दर्शकों ने समझा कि आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि यहाँ पे दर्श और उसकी फैमिली बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे राज भी कुछ सोच रही होती है, तो दर्श और विनी की नजर पड़ती है। तो ये दोनों साय से बात करते हैं कि बात क्या है। तभी यहाँ पे किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, तो दर्श अपनी माँ से पूछता है कि माँ क्या हुआ, आप क्या सोच रही हो। तो यहाँ पे राज भी झूठी कहती है, वो कहती है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ दिमाग में आ रहा था। तभी यहाँ पे उसके हस्बैंड भी आ जाते हैं। तभी वो अपने हस्बैंड को देखते ही वो खड़ी हो जाती है और उसके पास धीरे धीरे जा रही होती है। तो दर्श कहता है कि माँ आपको क्या हुआ, अचानक से खड़ी होकर क्यों जा रहे हो। तभी यहाँ पे दर्श के पापा ही आके बात को संभाल लेते हैं। वो कहते हैं कि वो कब से कॉल कर रही थी, मैं फोन रिसीव नहीं किया था, शायद इसीलिए घबरा गई होगी। तब तो दूसरी तरफ यहाँ पे नंदिनी अपनी दी से बात कर रही होती है। तभी इसकी दी इसे बताती है कि दर्श के पापा और चाचा ये दोनों इस जगह पे मिले थे। तो यहाँ पे नंदिनी सुनकर चौंक जाती है और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे जो राजपी है वो जानवी को समझा रही होती है कि तुम्हें एक पूजा करना है, उसके लिए ऐसे ऐसे करना होगा। वो पूरी बात नहीं कहती है, फिर कहती है कि तुम्हें पारुल सब समझा देगी, अभी मुझे जाना होगा। और वो यहाँ से अपने रूम में चली जाती है। तभी इसके हस्बैंड भी पीछे पीछे आ जाते हैं। तभी यहाँ पे वो कहती है कि वो वहां पे नहीं थी तो कहाँ गई। तो इसके हस्बैंड कहते हैं कि पता नहीं, अभी तो हमें पता करना होगा। और ये भी पता चला कि 4 महीने से वहां पे नहीं है। वो लोग उसी औरत के बारे में बात कर रहे हैं, पर ये दोनों काफी ज्यादा परेशान है उसके नाम मिलने से। तभी इधर दिखाया जाता है कि नंदिनी और विनी दोनों कोई बैठकर बात कर रहे होते हैं और चार्मी यहाँ से जा रही होती है सीढ़ियों से। तभी वहां पे वो गिरने वाली होती है, तो नंदिनी उसे संभाल लेती है। तभी यहाँ पे जो चार्मी है वो कहती है कि नंदिनी तुम क्या मेरा एक फेवर कर सकती हो। तो नंदिनी कहती है कि हाँ बोलो। तभी यहाँ पे वो कहती है कि मैं तुम्हारे रूम में रह सकती हूँ। इस सुनने के बाद नंदिनी चौंक जाती है, वो हाँ भी नहीं कहती, खुद से ही हाँ एज्यूम कर लेती है। तभी यहाँ पे नंदिनी को कुछ समझ में नहीं आता है कि इसे क्या हो गया। तभी यहाँ पे बीनी आ जाती है और कहती है कि मैंने आपको कहते हुए सुना था कि कोई भी मेरा डी लौटा दे, पर डी है कौन। तो यहाँ पे जो चार्मी है वो डी का मतलब बता देती है, वो दवा का नाम। पर यहाँ पे जो नंदिनी है, उसे तो थोड़ा बहुत डाउट होता ही है। तभी यहाँ पे हम देखेंगे कि ये बात दर्श को पता चल जाता है, तो दर्श नंदिनी के ऊपर गुस्सा कर रहे होते हैं कि तुम इतनी आसानी से कैसे हाँ कह सकती हो। तो यहाँ पे नंदिनी कहती है कि मैंने हाँ कहा ही नहीं, वो खुद से ही सोच ली। तो यहाँ पे ये दोनों यही चीज बहस कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो दर्श है उसके पास फोन आता है और कोई बता देता है कि रूम का व्यवस्था हो गया है। तो यहाँ पे ये सुनने के बाद ये भी खुश हो जाते हैं और नंदिनी भी। तभी यहाँ पे जो चार्मी है वो किसी और रूम में आ जाती है, शिफ्ट हो जाती है। और यहाँ पे शोभित आके कहता है कि नीचे इतने सारे रूम है, तुम्हें कोई और रूम नहीं दिखा, और नंदिनी भाभी का रूम दिखा। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में बहस होने लगता है। तभी यहाँ पे पारुल आ जाती है और पारुल पूछती है कि क्या हुआ, सब ठीक है ना। तो वो कहती है कि हाँ ठीक है, बस थोड़ा सा आर्गुमेंट हो रहा था। तभी यहाँ पे जो पारुल है वो दो बाउल लेकर आई होती है, एक नंदिनी का होता है, एक चार्मी का होता है। तो वो कहती है कि ये हल्दी है, ये सुबह उठ के तुम्हें लगाना है। उसके बाद और वहाँ पे एक जंगल है, वहाँ पे एक मंदिर है, तो वहीं पे जाना है। तो ये पूरे अच्छे से समझा देती है। उसके बाद यहाँ पे ये जो पारुल है वो दोनों बाउल रख के यहाँ से चली जाती है, वो हल्का जल्दी जल्दी में भूल जाती है। तभी यहाँ पे जो ये चार्मी देने के लिए जाती है, तभी उसे याद आता है ये तो नंदिनी का है। तो इसीलिए वो सोचती है कि इसमें कुछ मिला देती है, और वो वैसा ही मिला देती है। तभी पारुल फिर से आती है बॉल लेने के लिए, तो वो लेके चली जाती है। और ये मन ही मन खुश हो जाती है कि नंदिनी का तो कल ही पता चलेगा। तभी दिखाया जाता है आगे कि सुबह हो जाती है और यहाँ पे दर्श और नंदिनी स्विमिंग पूल के पास बैठे होते हैं और यहाँ पे दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी दर्श कहता है कि लगा लो, अब लगा देता हूँ। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में यही चल रहा होता है। फिर किसी काम से ये दोनों कहीं और चले जाते हैं। तभी यहाँ पे चार्मी आती है और चार्मी कहती है लगता है कि नंदिनी अभी नहीं लगाई है, चलो कोई बात नहीं, जब लगाएगी तो उसका चेहरा तो पूरा बिगड़ ही जाएगा। तभी वो अपना बॉल यहाँ पे रखती है और उसे याद आता है कि वो अपना टावल लेकर नहीं आई है। तभी वो टावल लेकर जाती है और यहाँ पे जो विनी है वो ऑलरेडी सब कुछ देख ली होती है। और तभी वो देखती है कि दोनों बॉल जो है अलग अलग है। तो सोचती है कि मेरी एटीएम को ये सिंपल सा बॉल क्यों, ये सोने वाला कलर का क्यों नहीं। तो वो यहाँ पे एक्सचेंज कर देती है और ये बात चार्मी को पता नहीं चलता है। फिर यहाँ पे चार्मी आती है और वो वही बॉल उठाती है जो अपनी साइड रखी थी, वो लेती है और चेहरे पे जैसे लगाती है उससे जलन होने लगता है और वो ये पूरा घबरा जाती है। तभी शोभित आते हैं, इसे लेकर जाते हैं रूम में। और यहाँ पे फिर नंदिनी और दर्श आते हैं। तो यहाँ पे दर्श कहता है कि नंदिनी हल्दी कब लगाना है, लगा लो। तो यहाँ पे नंदिनी ना हील पहनी होती है, तो वो सोचती है कि अब वो लंबी दिख रही है, तो दर्श भी नहीं सोचेंगे कि मैं छोटी हूँ या फिर कुछ भी। तो यहाँ पे जो दर्श है वो कहता है कि तुम लगा लो, यहाँ पे ऐसे क्यों खड़ी हो। तो
तो नंदिनी कहती है कि आज तो मैं लंबी लगूंगी। तभी यहाँ पे दर्श पहले तो उतना ध्यान देता नहीं है, फिर कहता है कि अच्छा तुम लंबी दिख रही हो, वो भी हील पहने के, तुम्हें क्या लगा कि 1-2 इंच पहन कर बढ़ जाओगी तो मुझे दिखेगा? ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में छोटा मोटा बस ऐसे ही बहस होता है, फिर ये दोनों साथ में ही स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं। तो बस आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको कैसा लगा जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर